लेकिन बात बड़ी कमाल है, गैरों की है। और मैंने तो उस एक हवाले के लिए पूरी किताब 10 जिल्दों की मंगा के रखी हुई है, एक हवाले के लिए, एक बात के लिए। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। उसने पूछा मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है, इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार रहा हूं, मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। बात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं पीर अजमल रजा कादरी साहब। इन्होंने भी धोबी वाला वाक़ये को बयान किया और उसमें बहुत ज़्यादा आपने इजाफा किया। आइए मैं आपको आज 5 बड़े बड़े अपने यहाँ अहले सुन्नत के 5 बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम का फतवा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उनके किताब से कि उन्होंने इन वाक़यात पर क्या कलाम किया है। ऑलरेडी जब हमारे मुफ्तियाने कराम अहले सुन्नत के इन वाक़यात पर कलाम कर चुके हैं, किताबों में फतवे मौजूद हैं, तो मैं परेशान हूँ कि ये हमारे यहाँ के अहले सुन्नत के उलमा क्या ये सब किताबें पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं है कि जब ऑलरेडी हमारे यहाँ के बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम इन पर कलाम कर चुके हैं तो हमें ये वाक़या नहीं बयान करना चाहिए। लेकिन वो मानते नहीं, हर धर्मी पे बयान करते रहते हैं। देखिए मुझे इन सब कोई चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब, मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब पर भी वीडियो बना चुका हूँ। उन्होंने इस वाक़ये को, यही धोबी वाले वाक़ये को आला हज़रत की तरफ मंसूब किया है कि आला हज़रत ने लिखा है। बहरहाल मैंने उनसे सवाल किया है कि आप मुझे इसका हवाला अता करें कि किस किताब में आला हज़रत ने लिखा है। बहरहाल तो मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि आप तो स्टेजों पर बयान करके चले जाते हैं मोहतरम। पता है आपको, इन्हीं वाक़यात की वजह से अहले सुन्नत लोग गुमराह हो जाते हैं। गुमराह से मुराद ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन जो हैं वो आते हैं और इन्हीं वाक़यात को रख के और लोगों को जब बताते हैं और समझाते हैं तो लोग फिर शक व शुबहात में पड़ जाते हैं कि यार ये वाक़या तो गलत है, तो वो फिर गैर मुक़ल्लिदों से मुताशिर होकर उन्हीं के हो जाते हैं। तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जब हमारे अल्लाह रहमत करे हमारे मुफ्तियाने कराम पर कि उन्होंने इन वाक़यात पर कलाम करके हमें इन वाक़यात की असल बता दिया है कि यह वाक़या बेअसल है। समझ रहे हैं? इसको मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं प्यारे भाई। सबसे पहले आप ये करें काम कि जो मैं बोलता हूं आप मुझे कमेंट में आके गलत बोलते हैं। प्यारे भाई आप मुझे गलत नहीं बोल रहे होते हैं, आप उन साहिब किताब को बोल रहे होते हैं जिनको मैं कोट करता हूं अपने बयान में। आइए मैं आज आपको 5 बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम से बताने वाला हूं कि ये धोबी वाला वाक़या जो है ये कितना यानी दुरुस्त है, कितना दुरुस्त नहीं है, और मुझे वो जवाब दें इस बात का जो मानते हैं कि सही सैयद अमीनुल कादरी साहब सही बयान किए थे धोबी वाला वाक़या, और ये पीर अजमल रज़ा कादरी साहब सही बयान कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आप मानते हैं ये धोबी वाला वाक़या, किस बिना पर मानते हैं? आपके पास क्या हवाला है? और जो नहीं मानते धोबी वाले वाक़ये को तो उनके पास क्या हवाला है, क्या दलील है? आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले फ़कीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब, इनकी किताब फतावा फ़कीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 411 पर
इसी धोबी वाले वाक़ये का यानी सवाल किया गया कि ये धोबी वाला वाक़या जो है कितना असल है, यानी कि इसकी क्या असल है, ये सही है, दुरुस्त है या नहीं। तो वो जवाब देते हैं क्या, आपके सामने मैं जवाब पढ़ के सुनाता हूँ लफ्ज़ बिल लफ्ज़। उन्होंने जवाब दिया, अल जवाब, रिवायत मज़कूरा बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं। सुन रहे हैं आप, गौर करके सुनना प्यारे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं जो आप मुझे गालियां देते हैं आके कमेंट बॉक्स में, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। ये फ़कीह मिल्लत हमारे यहाँ के बयान कर रहे हैं, वो अपनी किताब में दर्ज कर रहे हैं। तो उनकी कम अज़ कम बात मान लो, अगर मेरी ना मानो कम अज़ कम जाके किसी अच्छे मुफ्ती से आप मुलाकात करें और इनसे पूछें ये सब वाक़यात के बारे में, तो वो आपको बताएंगे। आप ये भी नहीं करते और दलील भी नहीं देते, हवाला भी नहीं देते और मुझे ही गाली देते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई यार, क्या आप काम का क्या कर रहे हैं। आप जाएं ना मुफ्तियान कराम से मुलाकात करें, उनसे पूछें इन वाक़यात के बारे में, तब वो आपको असल बताएंगे, हकीकत आपके सामने रूनुमा होगी। बहरहाल फरमाते हैं, अल जवाब, रिवायत मज़कूरा बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रुजू करे और आइंदा इस रिवायत के ना बयान करने का अहद करे। अगर वो ऐसा ना करे तो किसी मोतमद किताब से इस रिवायत को साबित करे। वल्लाहु ताला आलम। समझ रहे हैं फ़कीह मिल्लत ने क्या कहा हमारे फतावा फ़कीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 411 पर। फरमाते हैं ये रिवायत जो है ना बेअसल है, पहला बेअसल है, दूसरा इसे बयान करना दुरुस्त नहीं, तीसरा लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रुजू करे और आइंदा इस रिवायत को ना बयान करने का अहद करे। और चौथा, अगर ऐसा ना करे तो क्या करे, फिर रुजू ना करे तो क्या करे, किसी मोतमद किताब से इसे साबित करे, इस रिवायत को मोतमद किताब से। समझ रहे हैं। तो एक फतवा आपके सामने, इसको याद रखना मेरे प्यारे भाई, इन सबको याद रखना। अब आइए दूसरा, फतावा ताजुश शरिया। अब तो मानोगे, फतावा ताजुश शरिया मसला नंबर 20, समझ रहे हैं, मसला नंबर 20। आइए उनसे सवाल किया गया यही धोबी वाले वाक़ये पर, मैं जवाब आपको पढ़ के सुनाता हूं। जवाब देते हैं क्या, ये वाक़या या इससे मिसल गालिबन तफरीहुल खातिर में मस्तूर है और इसके बयान में तस्बियत व तहकीक लाजिम है और यूं ही मुबहम बिला तौज़ीह बयान करना जिससे अवाम मुब्तलाए अवहाम हो खिलाफ एहतियात है, जिससे एहतराज लाजिम है, यानी बचना लाजिम है। वल्लाहु ताला आलम। समझ रहे हैं। ये फतावा ताजुश शरिया ये मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान, समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं फतावा ताजुश शरिया में इससे बचना चाहिए। कम अज़ कम मेरी ना सुनो प्यारो, जाइए फ़कीह मिल्लत की सुनिए, कम अज़ कम ताजुश शरिया की सुनिए। आइए मैं तीसरा आपको किताब का हवाला दे रहा हूँ, फतावा शार बुखारी, अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब, अपनी किताब फतावा शार बुखारी, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब, वाक़ये के मुतालिक, इसी वाक़ये के मुतालिक कि कब्र में यानी जवाब दिया गया मैं गौस पाक का धोबी हूँ, समझ रहे हैं। तो इसके मुतालिक फरमाते हैं कि ये रिवायत जो है ना सही हदीसों से टकराती है, सही हदीसों से टकराती है। क्यों? फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें दो ही बातों का इल्म हुआ है, दो ही बातों का इल्म दिया गया है। या तो मरने वाला मुसलमान है तो वो जवाब देगा मन रब का, तेरा रब कौन? फरमाएगा रब्बी अल्लाह। फरमाया जाएगा, यानी फरिश्ते पूछेंगे मा दीनों का, तेरा दीन क्या? फरमाएगा दीन इस्लाम। फरमाएंगे तीसरा सवाल कि मा कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? तो कहेगा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाते हैं ये जवाब देगा मुसलमान होगा। अगर मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है, काफिर है, तो वो उससे जब सवाल किया जाएगा तो वो तीनों सवाल में यही कहेगा हा ला अदरी अफसोस, ला अदरी अफसोस, ला अदरी अफसोस।
तो फरमाते हैं तीसरा हमें कोई यानी किताबों से कोई यानी मिलता नहीं कि तीसरा कोई जवाब होगा। फरमाते हैं ये जो रिवायत है ना कि वो कह रहा था कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, ये फरमाते हैं सही हदीसों से टकराती है ये रिवायत, ये वाकया सही हदीसों से टकराती है। अब बताएं, आप ज़्यादा अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब से ज़्यादा जानने वाले हैं, ज़्यादा समझने वाले हैं, वो इतना समझदार नहीं थे आपका मतलब ये हुआ? आप ज़्यादा समझ रहे हैं कि सही है तो मतलब इसका ये हुआ कि उनको समझ फिर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कम से कम मेरी ना सुनो यार, मुफ्तियाने कराम को सुनो जो ऑलरेडी पहले से जवाब दे चुके हैं। ये कहाँ लिखा है? फतावा शारे बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 125 पे। समझ रहे हैं? फरमाते हैं ये जो रिवायत है ना, गौस पाक का धोबी ने कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूं कब्र में, फरमाते हैं ये हदीसों सही हदीसों से टकराती है। अब जो सही हदीसों से टकराए उसकी क्या नोयत है, उसको माना जाएगा, लिया जाएगा नहीं, या आप जाए मुफ्ती कराम से पूछ लें किसी से, वरना आप खुद समझदार हैं। आइए मैं चौथी आपको दलील दे रहा हूं, चौथी किताब का। और ये कौन है आप ये पहले सुन लें। ये हैं मुफ्ती आज़म हॉलैंड, जिसको आज नीदरलैंड कहा जाता है, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी किताब फतावा यूरोप। अब आप लिखते हैं किताबुस सलात सफ़ा नंबर 220 में क्या फरमाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। आप लिखते हैं गालिबन यही वाकया या इससे मिसल तफरीहुल खातिर में है, लेकिन इसके बयान में तहकीक ज़रूरी है, लेकिन इसके बयान में तहकीक ज़रूरी है। तो बोलिए इतने मुफ्ती आज़म हॉलैंड वो कह रहे हैं इस बयान में तहकीक ज़रूरी है, और ऐसे ही धड़ल्ले से हमारे उलमा स्टेजों पर बयान किए जा रहे हैं। मुफ्ती आज़म कह रहे हैं तहकीक ज़रूरी है और ये लोग बयान किए जा रहे हैं। आगे क्या फरमाते हैं सुनिए, गौर करिए। फरमाते हैं इस पर तहकीक ज़रूरी है, यूं ही मुबहम तौर पर बिला तौज़ीह के बयान करना खिलाफ एहतियात है, जिससे बचना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? मेरी ना सुनो, अपने ही मुफ्तियाने कराम के सुनो, जो हमारे जो गुज़र चुके हमारे मुफ्तियाने कराम, जो अपने किताबों में हमें रहनुमाई कर गए। समझ रहे हैं? आइए एक और आप सुनते जाइए। ये कौन है? ये हैं अल्लामा अजमल अत्तारी साहब, मुफ्ती अल्लामा मौलाना अजमल अत्तारी साहब। इनकी किताब इमामुल औलिया, इनकी किताब इमामुल औलिया। अब सोचे, बताएं इमामुल औलिया कौन है? गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह है। तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब में उन्होंने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सारी सीरतों को बयान किया। अब उसी में इमामुल औलिया सफ़ा नंबर 70 पर क्या फरमाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। वो फरमाते हैं कि अल-जवाब, फरमाते हैं रिवायत मज़कूर बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रुजू करे और आइंदा इस रिवायत को ना बयान करने का अहद करे। अगर वो ऐसा ना करे तो किसी मोतमद किताब से इस रिवायत को साबित करे। वल्लाहु ताला आलम। ये 5 हमारे मुफ्तियाने कराम हो गए। क्या फरमाते हैं? ये रिवायत मज़कूरा, यानी जो उनसे सवाल हुआ जो धोबी वाला वाक़या के तहत, फरमाते हैं कि ये जो रिवायत है ये बेअसल है, इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है। अब बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारेओं कि जब हमारे मुफ्तियाने कराम ऑलरेडी फतवे दे चुके हैं इन रिवायतों पर, इन वाक़यात पर, तो सैयद अमीनुल कादरी साहब हों या पीर अजमल रज़ा कादरी साहब हों, ये लोग क्यों बयान किए जा रहे हैं इन वाक़यात को? क्या इनको पता नहीं है कि ऑलरेडी हमारे मुफ्तियाने कराम जो अहले सुन्नत के मुफ्तियाने कराम में से हैं, उन्होंने यानी इसको फतवे दे चुके हैं इस पर कि ये रिवायतें बेअसल हैं, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है और इससे रुजू करें, आइंदा ना बयान करने का अहद करें, और अगर बयान कर रहे हैं तो किसी मोतमद किताब से हवाला दिखाएं, सबूत साबित करें। इनको नहीं पता है तो क्यों बयान कर रहे हैं?
देखें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ, क्या प्रॉब्लम हो मुझे, लेकिन मुझे इस चीज़ का यानी डर है और इस चीज़ की फिक्र है कि आप तो बयान करके चले जाते हैं, आपको पता है गैर मुकल्लिदीन आपके इन्हीं बयानात से कितने फ़ायदे उठाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आके यही सब रिवायतें और यही सब वाक़यात बताकर वो फिर यानी अपने तरफ मुतासिर करवा लेते हैं और लोग मुतासिर भी होते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, वो उन्हीं को हो के रह जाते हैं। तो क्यों ये सब जो वाक़यात हमारे यानी मुफ्तियान कराम जो वाक़यात बयान करने से मना फरमा दिए हैं, तो क्यों हम उनसे बाज नहीं आ रहे हैं? क्या हमारे इन सब रिवायतों या वाक़यात को बयान करने से लोग ज़्यादा ईमान वाले हो जाएंगे, ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगे, उनको अकीदत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी? नहीं प्यारों, ऐसा नहीं है। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के अगर वाक़यात बयान करना चाहते हैं तो आप मोतमद किताबों से यानी जो मोतबर और मोतमद हैं किताबें, उनसे वाक़यात बयान करें ना। बहजतुल असरार से आप वाक़यात बयान करें ना, गुनियतुत तालिबीन से आप वाक़यात बयान करें, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो खुद की किताबें हैं उनसे बयान करें ना। प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं है प्यारों, सुन्नियत की फ़िक्र है, मुझे फ़िक्र है कि हमारे अहले सुन्नत में इसी तरीके से बयान किया जा रहा है और हमारे बरेलवी भाई जो हमारे कम जानकार हैं या अच्छी सोच रखने वाले हैं, जो एक साफ सोच रखते हैं, जो एक साफ सोच रखने वाले एक जो तबका है, वो इन सब चीज़ों को सुनकर वो बरेलवियत से कतरा रहे हैं। समझ रहे हैं? मुझे उस चीज़ की फ़िक्र है, मुझे फ़िक्र इस चीज़ की नहीं है कि सैयद साहब क्या बयान कर रहे हैं, पीर अजमल रजा कादरी साहब क्या बयान कर रहे हैं, नहीं। मुझे फ़िक्र है अहले सुन्नत की, मुझे फ़िक्र है अपने बरेलवियत की कि हमारे बरेलवियत पे इन वाक़यात की वजह से कितना निशाना बनाया जाता है। आपको पता है क्या क्या बोला जाता है, लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे। आपको यूं ही लगेगा कि मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का यानी नफ़रत करने वाला हूं, उनसे बुग़्ज़ रखने वाला हूं। यार अल्लाह जानता है मेरे दिल के हाल, आप नहीं जानते। मैं किस लिए ये बोल रहा हूँ, किस वजह से काम कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, आप नहीं जानते। आप तो आएंगे अभी कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे के चले जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये इन सब वाक़यात की वजह से कितना नुकसान हो रहा है हमारे अहले सुन्नत की। खैर, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, और मैं अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि मुझसे बोलने समझने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।